चलिए आगे बढ़ते हैं। 70वीं बीपीएससी परीक्षा को फिर से कराने की मांग को लेकर बिहार में सियासत चरम पर पहुंच चुकी है। बीपीएससी परीक्षा को रद्द कराने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों के समर्थन में उतरे कांग्रेस और वाम दलों के विधायकों ने कल राजभवन मार्च किया, लेकिन राजभवन पहुंचने से पहले ही पुलिस ने उन विधायकों को रोक दिया। परीक्षा रद्द करना होगा, बिहार में लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी। इरादा तो राजभवन पहुंचने का था, कारवां निकला भी, लेकिन पुलिस ने कांग्रेस और सीपीआई एमएल नेताओं का रास्ता रोक लिया। बर्बर लाठीचार्ज और पुलिसिया दमन के खिलाफ छात्रों की आवाज को राजभवन पहुंचने ही नहीं दिया। बीपीएससी की संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने और री एग्जाम की मांग रास्ते में ही रह गई। वामपंथी और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कारवां राजभवन पहुंचने को बेताब था, लेकिन पुलिस ने भी जैसे जिद ठान रखी थी कि किसी भी सूरत में इन्हें मंजिल से पहले ही रोक देना है। कांग्रेसियों का जुनून जब जिद पर उतरा तो सचिवालय डीएसपी अनु कुमारी सख्त हो गई और डीएसपी के साथ काफिले में शामिल नेताओं की झड़प हो गई। डीएसपी सचिवालय हैं अनु कुमारी, वो यहाँ पे तस्वीरों में दिख रही हैं। एडीएम जो लॉ एंड ऑर्डर है वो यहाँ मौजूद हैं और यहाँ रोकने की कोशिश हो रही है, लेकिन जो कई विधायक आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बीच सड़क विधायक और डीएसपी के बीच में आप झड़प देख सकती हैं। भाकपा माले के विधायक और डीएसपी के बीच जो झड़प हो रही है वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। किस तरीके से यहाँ पर जो विधायकों को रोकने की कोशिश में हो रही थी, तमाम जो पुलिसकर्मी लगाए गए थे उनको धक्का देते हुए जो यहाँ पे जो विधायक थे वो आगे बढ़ते गए और यहाँ साफ तौर पे आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से जो है जो विधायक और डीएसपी के बीच में जो झड़प हुई थी वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। राजभवन मार्च में शामिल कांग्रेस और लेफ्ट के नेताओं ने मार्च रोकने को सत्ता की ज्यादती बताया। ये संकल्प भी दोहराया कि अगर छात्रों की आवाज दबाई जाएगी तो विपक्ष खामोश नहीं रहेगा, छात्रों की लड़ाई में खुद को विलीन कर देगा। हम लोगों पर दमन करने की कोशिश हो रही थी, हम लोग को भी धक्का मुक्का किया। जिस तरह से छात्रों की बर्बाद पिटाई करके उसके आंदोलन को दबाने की कोशिश की, आवाज को दबाने की कोशिश की, उसी तरह से विधायकों को भी दमन करके छात्रों के समर्थन में जो रैली निकली है इसको दबाने की साजिश हो रही है। हम चाहेंगे कि बीपीएससी चेयरमैन को बर्खास्त किया जाए और साथ ही साथ 17वीं की पूरी परीक्षा रद्द हो। छात्रों से जो एफआईआर छात्रों के ऊपर किया गया है सारे मुकदमे को वापस किया जाए। This is the design, nefarious design of this government and government of India. If you raise your voice against any genuine issue, they will लाठी चार्ज you, they will brutalize you. ये एक फिनोमेना है, इस फिनोमेना को हमको रोकना है। बिहार सरकार दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ये रवैया अख्तियार कर रही है। 70वीं एकीकृत संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा को रद्द करने की मांग तो छात्र उसी दिन से कर रहे हैं जिस दिन ये परीक्षा हुई थी, लेकिन मामले ने नया मोड़ तब लिया जब रविवार की रात पुलिस ने छात्रों पर कड़ाके की ठंड में पानी की बौछार कर दी और जब छात्र इसके बाद भी नहीं भागे तो पुलिस ने लाठियां बरसा दी। छात्रों को सड़क पर घसीटा गया, दौड़ा कर पीटा गया। ये पुलिस वाले मारे हैं, हमको बहुत मारा है। ठिठुरती ठंड वाली रात में छात्रों पर पानी की बौछार और लाठीचार्ज ने बिहार के साथ पूरे देश को गुस्से से भर दिया। पटना से दिल्ली तक सियासी पारा हाई हो गया। छात्र प्रशांत किशोर पर धोखा देने का इल्जाम लगाने लगे, आंदोलन को गुमराह करने और पुलिस से पिटवाने का इल्जाम भी लगाने लगे। तेजस्वी यादव से पप्पू यादव तक सबने प्रशांत किशोर को बीजेपी का एजेंट बताया। छात्रों ने भी प्रशांत किशोर गो बैक का नारा लगाया। छात्रों के आंदोलन को हाईजैक करने का इल्जाम भी चस्पा कर दिया। पहले दिन से छात्रों की मांग के साथ चट्टान की तरह खड़े पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर को बहरूपिया बताया और अस्पताल में भर्ती छात्रों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस भी बंधाया।
पप्पू यादव ने इस मुद्दे पर छात्रों के प्रतिनिधि मंडल के साथ बिहार के मुख्य सचिव तो साथ ही मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा से भी बात की। मांग ये कि हर हाल में 70वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा रद्द की जाए, छात्रों के खिलाफ कोई एफआईआर न दर्ज की जाए। बच्चे पर केस आप नहीं होने दीजिए। उन्होंने स्वीकारा कि मैं बच्चों पर केस नहीं होने दूंगा। मैंने उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट किया और मेरी ये लड़ाई है कि मैं बच्चों पर केस नहीं होने दूंगा। दूसरी बात, मैंने बहुत क्लियर कहा कि आप एग्जामिनेशन को पहले कैंसिल कीजिए 4 तारीख, इसकी पूरी जांच करिए, जांच करने के बाद सारे बच्चों को इन्वॉल्व करिए और जांच में जो चीज आपके सामने आए उस आधार पर एग्जामिनेशन हो जिसमें कि बच्चों की को जस्टिस मिल सके। छात्रों पर पानी की बौछार और बर्बर लाठीचार्ज ने विपक्षी दलों को बिहार सरकार के खिलाफ बड़ा सियासी हथियार दे दिया। तो वहीं छात्रों के एक बड़े तबके के बीच जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को विलन बना दिया। बैकफुट पर आया सत्ताधारी खेमा विपक्ष पर छात्रों को गुमराह करने का इल्जाम तो लगा रहा है, लेकिन वो साफ साफ ये नहीं बता रहा कि छात्रों की मांग पूरी होगी या नहीं, परीक्षा रद्द होगी या नहीं। सत्ताधारी खेमे के पास छात्रों की किसी भी मांग का कोई ठोस जवाब नहीं है। ये भी तब जब सत्ताधारी नेताओं ने खुद भी इस मुद्दे पर मुख्य सचिव से मुलाकात कर ली। बीपीएससी एक ऑटोनॉमस बॉडी है, वो स्वतंत्र है, पूरी तरह सरकार उनको फ्री हैंड दिए हुए है, वो निर्णय ले। छात्रों के हित को, छात्रों के संबंध में कोई भी निर्णय लेने के लिए सरकार पूरी तरीके से गंभीर है। हर विषय पे सरकार का ध्यान है। हमारे चीफ सेक्रेटरी ने सभी लोगों से बातचीत किया है, युवाओं से, जो परीक्षार्थी हैं उन लोगों से। तो सरकार के मुख्य सचिव सभी चीजों को देख रहे हैं। मुख्य सचिव के स्तर पर अब जब वार्ता हुई है, शिष्टमंडल जाके उनसे मिला है और उन्होंने अपनी बात रखी है, मुख्य सचिव ने आश्वस्त भी किया है जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो होगी, तो धैर्यपूर्वक इंतजार करना चाहिए। 2 तारीख को आपको बताएंगे। और बीपीएससी एक स्वतंत्र संस्था है, स्वायत्त संस्था है, तो चीफ सेक्रेटरी से मिले ना। अब 5-7 दिन से कहा जा रहा था कि मिल लीजिए, तो लोग मिल नहीं रहे थे। तो स्वाभाविक है, मिले हैं तो जो फैसला आएगा वो मान्य होना चाहिए। अब इस स्थिति में आप अनशन जारी रखिए, आंदोलन जारी रखिए, ये आपका अधिकार है। हम लोग छात्रों के हित की बात सोचते हैं और छात्र की जो भी वाजिब बातें होगी वो सुनी जाएंगी। छात्रों पर पुलिसिया दमन को लेकर सीएम नीतीश कुमार भी सवालों के घेरे में आ गए हैं। लोग सुशासन बाबू से पूछ रहे हैं कि क्या छात्रों के सवालों का जवाब लाठियों से ही दिया जाएगा। हालांकि सत्ताधारी खेमा ये जरूर दावा कर रहा है कि मुख्यमंत्री खुद ही इस मुद्दे को गंभीरता से देख रहे हैं, लेकिन बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा रद्द होगी या नहीं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। छात्रों पर लाठीचार्ज का आदेश देने वाले अधिकारी पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं, इस सवाल पर भी सत्ताधारी खेमा खामोश है। अमिताभ ओझा के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।